हेलो फ्रेंड्स, ललिता हिंदी टेलरिंग की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग आप सभी के साथ काफ़ी डिटेल में शेयर करूंगी। जैसे कि ये 4 टक्स का ब्लाउज है और प्लस बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग हम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, कभी भी ब्लाउज की कटिंग करने से पहले हम जो है अस्तर पर कटिंग करते हैं, मेन फैब्रिक पे कटिंग नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है। जैसे कि मेरे चेस्ट का साइज़ जो है ब्लाउज का 34 साइज़ का है, तो 34 साइज़ का हाफ होता है 17 इंच और 17 का हाफ होता है 8.5 इंच। तो आप देख सकते हैं 8.5 इंच हमारा होता है। जैसे कि 1/4 भाग में निकालना होता है, तो 8.5 इंच के अकॉर्डिंग जो है फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड करना है। और आपको जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है उसके अकॉर्डिंग जो है आप एक्स्ट्रा मार्जिन को लेते हुए डबल फोल्ड करें फैब्रिक को। तो मैंने जो है एक्स्ट्रा मार्जिन जो है 2 इंच लिया है और 10.5 इंच के फैब्रिक को डबल फोल्ड करके मैंने किया है। तो आप देख सकते हैं डबल फोल्ड करने के बाद इतना फैब्रिक जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, 34 साइज का चेस्ट का साइज है ब्लाउज का और उसके अकॉर्डिंग जो है 8.5 इंच 1/4 होता है। और 1/4 के अकॉर्डिंग जो है 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद मैंने 10.5 इंच फैब्रिक को लिया है और इस तरह से डबल फोल्ड किया है। सामने की तरफ खुली वाली साइड है, आप देख सकते हैं, और मैंने अपनी तरफ जो है बंद वाली साइड रखी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है अब हम लंबाई देखेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों एक साथ हम कटिंग करेंगे। तो जैसे कि फ्रंट ब्लाउज की रेडी लेंथ हमें जो है 13 इंच रखनी है। इस तरह से 13 इंच पे निशान मैंने लगाया और 1 इंच एक्स्ट्रा निशान हमने लगाया। तो टोटल जो है मैंने 14 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया है। अब इस निशान को इस निशान से एक दूसरे से हम मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, बैक वाले पल्लर की अगर हम कटिंग करेंगे तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है और अगर फ्रंट वाले पल्लर की कटिंग करेंगे तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो अब ये वाला जो है निशान में फ्रंट वाले पल्लर के लिए लगाऊंगी। तो इस तरह से जहाँ पे मैंने निशान लगाया है वहाँ से इंची टेप को रखना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे कि 13 इंच मुझे रेडी लेंथ चाहिए, तो मैं जो है 13 इंच के अकॉर्डिंग 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पे मैंने 15 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इन दोनों निशान को एक दूसरे से हम मिला देंगे और ये वाला जो है इस तरफ वाली ब्लाउज की कटिंग जो है फ्रंट वाले पल्लर की होगी और इस तरफ जो है बैक वाले पल्लर की होगी। तो फ्रंट और बैक वाला पल्लर दोनों सामने सामने हम कटिंग करेंगे। आपको काफ़ी डिटेल में मैं आप सबको इस वीडियो में कटिंग करना बताऊंगी। एक बार में देखते ही आप लोग ब्लाउज की कटिंग काफ़ी आसानी से कर लोगे। तो फ्रेंड्स, चलिए जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक ये नीचे वाला है उसे मैं कट करके हटा दूंगी ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, जो भी बिगनर्स है, बहन भाई जो भी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के स्किप ना करें। मैं बहुत ही डिटेल में और सरल तरीके से ब्लाउज की कटिंग आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये हमारी नापी है। इसी नापी के अकॉर्डिंग जो हमें ब्लाउज को कट करना है। तो सबसे पहले ब्लाउज को इस तरह से अच्छी तरीके से रखना है और शोल्डर को नापना है। जितना भी हमारा शोल्डर आता है, आप देख सकते हैं 10 इंच हमारा शोल्डर आया है। 10 इंच का हाफ होता है 5 इंच और प्लस उसमें हाफ इंच ऐड हमें करना होता है। तो 5.5 इंच हमने शोल्डर के पास लिया है। इस तरह से इंची टेप को रखना है यहाँ पे निशान के पास और 5.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। सेम उसी तरीके से नीचे भी 5.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे जो है 6 इंच की लंबाई हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। या आर्म होल के लिए हम निशान लगा रहे हैं, तो यहाँ पे एक बॉक्स तैयार कर लेंगे 6 इंच का और ये बॉक्स जो है आर्म होल के लिए है। तो इस तरफ भी हम सामने भी इसी तरीके से सेम करेंगे। यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, यहाँ पे 6 इंच का निशान लगाएंगे इस तरफ भी और इस तरफ भी इसी तरीके से सेम निशान लगा के एक बॉक्स तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये दोनों जो है फ्रंट और बैक वाले पल्लर की कटिंग हम साथ में करेंगे, इसीलिए हम दोनों तरफ की मार्किंग भी एक साथ करते हुए चल रहे हैं। तो जैसे कि दोनों तरफ 6-6 इंच का बॉक्स तैयार कर लेना है आर्म होल के लिए। तो इस तरह से बॉक्स तैयार करने के बाद अब हमें क्या करना है, फिटिंग का निशान लगाना है चेस्ट का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 34 साइज का हमारा ब्लाउज है, चेस्ट का साइज है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं निशान लगाना है 8.5 इंच पे। यहाँ पे 8.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। आर्म होल के जस्ट नीचे यहाँ पे भी 8.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। ये हमारे फिटिंग का चेस्ट का साइज का निशान है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे निशान लगाने के बाद अब ध्यान से देखिए, ये बैक वाला पल्लर है और ये फ्रंट वाला पल्लर है। फ्रंट और बैक वाले पल्लर की कटिंग हम करेंगे। तो ये बैक है और ये फ्रंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, आप ध्यान से देखें। तो यहाँ पे नीचे कमर के पास भी निशान लगा देंगे इसी तरीके से सेम 8.5 इंच पे
यहाँ पे अब इस निशान को जो है दोनों निशान को, चेस्ट के पास के निशान को फिटिंग को और जो है कमर के पास के निशान की फिटिंग को हम एक दूसरे से मिला देंगे इस तरह से। क्योंकि फ्रेंड्स कमर के पास टक्स वगैरह लगता है तो इसीलिए हमें कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो है क्या करेंगे, हम गले के पास निशान लगाएंगे। तो गले के पास निशान लगाने से पहले जो है इस तरह से हमें ब्लाउज़ को लेना है, हमारी नापी को। और फ्रंट वाले गले की लंबाई आप देख सकते हैं 6 इंच है और बैक वाले पल्लर के गले की लंबाई भी अब हम नापेंगे। तो इस तरह से बैक कर लेना है ब्लाउज को और जो है यहाँ पे शोल्डर के पास इंची टेप को रखना है और इस तरीके से बैक वाले पल्लर के गले की लंबाई हमें नापनी है 11 इंच। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलिए निशान लगाएंगे अपने ब्लाउज पे। तो शोल्डर के पास सबसे पहले हमें निशान लगाना होता है। तो जितना भी हमारा यहाँ पे शोल्डर के पास फैब्रिक बचा है उसके अकॉर्डिंग जो है हम निशान लगा लेंगे। और इस तरह से देख सकते हैं आप 2 इंच फैब्रिक है तो यहाँ पे बाकी का बचा हुआ 2.5 इंच फैब्रिक हम लेंगे, क्योंकि जब हमारा आस्तीन जॉइंट होगा तो 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में लगेगा। तो इस तरह से हमें फ्रंट वाले पार्ट के गले की लंबाई हम अब निशान लगा रहे हैं 6 इंच पे। इस तरह से यहाँ पे लग चुका है निशान 6 इंच का। अब बैक वाले पल्लर के गले की लंबाई का निशान हम लगाएंगे 11 इंच पे इस तरह से। और यहाँ पे जो है इस तरह से चौड़ाई लेंगे, थोड़ा सा 1/2 इंच एक्स्ट्रा 3.5 इंच चौड़ाई लिए हैं बैक वाले गले की नीचे से। तो इस तरह से निशान बॉक्स बनाने के बाद अब इसमें हम राउंड शेप दे देंगे। अगर आपको कोई डिज़ाइन बनानी है तो आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं गले में। तो पर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे राउंड शेप ही दे रही हूँ गले की कटिंग करने के लिए सिंपल सा। तो इसी तरीके से राउंड शेप आप भी दे दीजिएगा। और उसके बाद गले में राउंड शेप देने के बाद अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ध्यान से देखें। यहाँ पे आर्मोल के पास हमें निशान लगाना है कि कितने दूरी पे हमें गोलाई देनी है आर्मोल की। तो आप देख सकते हैं फ्रंट वाले पल्लर के यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से निशान को थोड़ी सी अंदर की तरफ गहराई देते हुए इस निशान को इस निशान से मिला देना है। जिस तरह से मैंने निशान लगाया फ्रेंड्स उसी तरीके से आप भी लगा लीजिएगा। मेरी ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, हाथों को ध्यान से देखिए किस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ, किस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। आपका ध्यान पूरा जो है अब मेरे हाथों पे होना चाहिए कि किस तरह से ब्लाउज के ऊपर मैं निशान लगा के किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से ये हमारे बैक वाले पल्लर का निशान है, ये हमारे फ्रंट वाले पल्लर का निशान है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। इस तरह से गले के और आर्मोल की हमने लंबाई और गोलाई का निशान लगा दिया है। अब इसके बाद हम टक्स का निशान लगाएंगे बैक वाले पल्लर का। तो इस तरह से इंची टेप को रखना है और बीचों बीच में शोल्डर के बीचों बीच में इस तरह से एक निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हमें टक्स की लंबाई देखनी है कितनी है। तो गले के आसपास हमें जो है लंबाई रखनी होती है टक्स की। तो इस तरह से हम 4 इंच की लंबाई रखेंगे टक्स की बैक वाले पल्लर की। अब इसके बाद बैक वाले पल्लर की मार्किंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद जो है हमें फ्रंट वाले पल्लर के पास निशान लगाना है। तो सबसे पहले निशान लगाने के पहले हमें इस तरह से अपनी नापी को लेना है। आप अपने नापी के अकॉर्डिंग जो है ब्लाउज की कटिंग करें। तो आप देख सकते हैं हमारी नापी जो है ये है और इसका बेल्ट जो है काफ़ी पतला है। आप देख सकते हैं काफ़ी पतला है, यहाँ पे सिर्फ 1 इंच है और सामने की तरफ 3 इंच है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी इस तरह से और यहाँ पे जो है 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। क्लियर। तो इस तरह से इस निशान को इस निशान से मैं मिला दूंगी एक दूसरे से इस तरह से, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा बेल्ट जो है थोड़ा सा पतला है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम निशान लगाएंगे बेल्ट की। तो इस तरह से पतला बेल्ट हमने निशान लगा दिया है। अब इसके निशान लगाने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, हमें 4 टक्स का निशान लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पे इंची टेप को रखना है और इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। बीचों बीच के सेंटर पे एक निशान लगाना है। अब यहाँ पे शोल्डर के पास इंची टेप को रखना है बीचों बीच में और हमें बस्ट पॉइंट निकालना है। तो 9.2 इंच की दूरी पे मैंने बस्ट पॉइंट लिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है हम चारों टक्स का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम इस बस्ट पॉइंट के पास इंची टेप को रखते हुए 2-2 इंच की दूरी पे एक एक निशान लगाएंगे चारों टक्स के लिए। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने चारों टक्स के लिए निशान लगा दिया है बस्ट पॉइंट की दूरी पे इंची टेप को रखते हुए। और इस तरह से जो है हम यहाँ पे सब जगह पे हम इस निशान को मिला देंगे चारों टक्स के, जिस तरह से मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे चारों टक्स का निशान लग के कंप्लीट हो चुका है। इंची टेप से आप देख सकते हैं मैं नाप के आपको दिखा रही हूँ 2-2 इंच की दूरी का गैप है हमारे चारों टक्स में इस तरह से। तो हमारे फ्रंट और बैक वाले पल्लर की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो है हमें कटिंग करना बाकी है। तो इस तरह से सबसे पहले मैं बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ। बेल्ट की कटिंग करने के बाद अब जो है हम गले के पास हम राउंड शेप देते हुए कटिंग करेंगे जिस तरह से हमने मार्किंग की है
गले के पास राउंड शेप देते हुए उसी तरीके से सेम मार्किंग के अकॉर्डिंग जो है हमें ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने गले के पास कटिंग कर ली है इस तरह से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह से कट करने से इतना बड़ा फैब्रिक जो है हमारा स्ट्रेट निकल के आ जाता है। तो इसे जो है काज और बटन पट्टी बड़ी आसानी से बन जाती है। अब इसके बाद हम आर्म होल की तरफ का फैब्रिक भी कट करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से कट करने से फ्रंट और बैक वाले पल्लर की कटिंग एक साथ करने से क्या फ़ायदा होता है, इसी तरीके से फैब्रिक जो है हमारा एकदम सीधा सीधा कट के निकल जाता है। इसे जो है अगर हमारा फैब्रिक कभी कम पड़ जाए तो जोड़ लगाने में काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आर्म होल के पास भी इतना फैब्रिक हमारा बच चुका है कट के। अब इसके बाद जो है यहाँ पे जहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइंट है इसे कट करके हम अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक वाले पल्लर की कटिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। ये हमारा बेल्ट है और ये हमारा फ्रंट और बैक वाले पल्लर की कटिंग ब्लाउज की कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, ध्यान से देखें। बहुत आसान तरीके से मैं आप सभी को अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में समझाने की। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देख के स्किप ना करें प्लीज़। इतना भी हमारा ये वाला फैब्रिक जो है हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। जब हमने ब्लाउज की कटिंग किया था तो इतना फैब्रिक हमारा बच गया था। तो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है ब्लाउज के पीस का। तो हमें जो है इसमें आस्तीन की कटिंग करनी है। तो आस्तीन की कटिंग करने से पहले इस तरह से हमने मापी को लेना है और मापी के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले हमें आस्तीन की लंबाई नापनी है। तो आस्तीन की लंबाई यहाँ पे शोल्डर के पास इंची टेप को रखना है और इस तरह से नापना है। तो आस्तीन की लंबाई जो है 3.5 इंच है। उसके बाद आस्तीन की फिटिंग का नाप हमें लेना है, जैसे कि आस्तीन की गोलाई हमारी कितनी है उसके अकॉर्डिंग भी हमें निशान लगाना है। और जितना भी हमारा आर्म होल के पास नीचे फैब्रिक बचा हुआ है उसे भी हमें इंची टेप से नाप लेना है। तो इस तरह से सारा नाप हमें ले लिया है आस्तीन का। अब उसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्डेड कर लिया है। 4 फोल्डेड करने के बाद अब इस तरह से फैब्रिक को फिर से पलट देना है। अब आप ध्यान से देख के जितना भी हमारा आर्म होल का साइज आता है उसी के अकॉर्डिंग जो हमें फैब्रिक को फोल्ड करना होता है। तो जैसे कि ये हमारा ब्लाउज की हमने कटिंग की थी तो यहाँ पे हमारा फिटिंग का निशान हमने लगाया है। तो यहाँ पे हमें फिटिंग के निशान के पास नहीं नापना है, हमें पूरा आर्म होल की गोलाई नापनी है। क्योंकि फ्रेंड्स आस्तीन तो इसी में हम जॉइंट करेंगे, इसीलिए इस ब्लाउज की जो हमने कटिंग की है इसी कटिंग के ब्लाउज का आर्म होल का राउंड हमें जो है नापना है। तो आप देख सकते हैं 10 इंच आया है तो हम 9.5 इंच लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा शोल्डर जॉइंट होगा तो हाफ इंच हमारा कम हो जाएगा। तो टोटल जो है 9.5 इंच हमारा आर्म होल की गोलाई आई है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इस फैब्रिक को भी फोल्ड करेंगे 9.5 इंच पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 4 फोल्डेड फैब्रिक है हमारा। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप अब जो है यहाँ पे 9.5 इंच फैब्रिक की लंबाई हम नाप लेंगे। अब इसके बाद कट कर लेंगे। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके मैंने हटा दिया है। अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपको फिर से डिटेल में दिखा देती हूँ फोल्ड किस तरह से फैब्रिक को करना है। जैसे कि ये फैब्रिक है हमारा सिंगल, इसे इस तरह से एक बार डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से एक बार और फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने से क्या होगा फ्रेंड्स, ये फैब्रिक जो है हमारा 4 फोल्डेड हो चुका है। आप ध्यान से देखिए, इस तरह से देख सकते हैं आप 4 फोल्डेड हो चुका है फैब्रिक। और 4 फोल्डेड होने के कारण ब्लाउज का जो है दोनों आस्तीन की कटिंग एक साथ होगी। अब हमें आस्तीन की लंबाई देखनी है। यहाँ पे बंद वाली साइड हमें इस तरह से इंची टेप को रखना है और जितनी भी आपकी आस्तीन की लंबाई आपको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें निशान लगा लेना है। तो हाफ इंच जो है फैब्रिक मेरा एक्स्ट्रा है। जैसे कि मुझे 3.5 इंच आस्तीन की लंबाई चाहिए तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो टोटल जो है 4.5 इंच जो है हमारा ये फैब्रिक की लंबाई है। क्योंकि फ्रेंड्स ये अस्तर वाला ब्लाउज है तो अस्तर वाले ब्लाउज में जो है हाफ इंच नीचे और हाफ इंच ऊपर हमें 1 इंच ही सिर्फ एक्स्ट्रा लेना होता है। ये हमारे फिटिंग का निशान लग गया है। आस्तीन की गोलाई फिटिंग का जहाँ पे निशान लगता है। अब यहाँ पे जो है 2.5 इंच पे हम शोल्डर जॉइंट डाउन करेंगे। तो इस तरह से एक निशान लगा लेंगे 2.5 इंच पे यहाँ पे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ से हम ब्लाउज की नापी लेंगे और नापी का जो है जितना भी हमारा राउंड शेप आता है गोलाई आती है, रेडी गोलाई हम नापेंगे हमारी नापी का। तो आप देख सकते हैं इस तरह से 7.5 इंच आया है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इस तरह से इंची टेप को हमें रखना है तिरछे में और 7.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है। आप ध्यान से देखें, हमने अपनी नापी को लिया है और नापी का आर्म होल का गोलाई हमने नापा है 7.5 इंच। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान हमने लगा दिया है। अब निशान लगाने के बाद इस तरह से आर्म होल की कटिंग करने के लिए हम राउंड शेप दे देंगे इस तरह से।
जिस तरह से मैंने राउंड शेप दिया है फ्रेंड्स, उस तरीके से आप भी दे दीजिएगा। अब इसके बाद इस तरह से इसकी गोलाई हम नापेंगे, तो आप देख सकते हैं 7.5 इंच काफ़ी फिट परफेक्ट आया है। और यहाँ पे जितना फैब्रिक है हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसी निशान के अकॉर्डिंग जो है अब हम कटिंग करेंगे आस्तीन की। फ्रेंड्स आस्तीन की कटिंग करना काफ़ी आसान है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है आस्तीन की कटिंग करने के लिए सेम उसी तरीके से आप भी करिएगा। काफ़ी डिटेल में मैंने आप सभी को समझाने की कोशिश की है आस्तीन की कटिंग। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक्स्ट्रा मार्जिन भी मैंने आस्तीन में ले लिया है और आस्तीन की कटिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। आपको मैं इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोने के पास भी मैंने फैब्रिक को नापा था, तो टोटल जो है हमारा फैब्रिक यहाँ पे 2.5 इंच है, देख सकते हैं आप। और जब हमारे स्टिच होके जब कंप्लीट हो जाएगा तो टोटल जो है यहाँ पे कोने के पास फैब्रिक हमारा 1 इंच का बचेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों आस्तीन की कटिंग हमारी एक साथ कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे बीच का सेंटर है, तो इस तरह से हमें नाप लेना है। और बीच के सेंटर को इस तरह से नापने के बाद इस तरह से इंची टेप को रखना है और इसके बीच के सेंटर का हाफ सेंटर निकालना है। और उसके बाद इस निशान को इस निशान से हल्के हल्के राउंड शेप देते हुए हमें इस तरह से मिला देना है ऊपर की तरफ। और एक तरफ हमें गहराई देनी है। एक तरफ गहराई क्यों देनी होती है फ्रेंड्स, वो इसलिए क्योंकि हमारे आर्म होल में झोलना है। इस तरह से अगर गहराई हम दे देंगे तो हमारे आर्म होल में जब ये आस्तीन ज्वाइंट होगा तो हमारा वहाँ पे झोल नहीं आएगा। इसीलिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसे कट करके हटा देना होता है, ताकि आर्म होल के पास हमारा झोल ना आए। तो अब आप देख सकते हैं आस्तीन की दोनों कटिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट हो चुका है ब्लाउज़ की कटिंग। तो आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक वाले पल्ले की कटिंग हो चुकी है, बेल्ट की कटिंग हो चुकी है, आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। और प्लस जो है ये हमारे बाकी का बचा हुआ फैब्रिक है, हमें इससे पाइपिंग बनाना है और काज बटन पट्टी बना